बोलो। क्या चीज है? राम वकील थे। अच्छी बात है, चलो तो केस लड़ेगा बेचारा। वो आज वकील क्या होता है? वकील क्या होता है? एडवोकेट है। देखो ना इसमें। ठीक है, तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, इसका पॉइंट समझो, देखो जी। अच्छा समझ लो, गा, गे और गी अगर रहे हिंदी में और उसका तुमको ट्रांसलेशन बना रहा है तो इंग्लिश में दो तरीके से बनता है। एक शैल बी के साथ बनेगा या विल बी के साथ बनेगा। लेकिन यही चीज अगर तुम टेंस में लेके चल जाएगा, ये बिना टेंस है, टेंस है और बी लगा दिए तो बिना टेंस है। इसको टेंस में लेके चल जाओ तब सिर्फ बी हट जाएगा, शैल या विल। तब वर्ब का क्या लगेगा? पहला। मतलब शैल या विल के साथ हमेशा वर्ब का क्या लगता है? अभी तुमको क्या है? पहले है। उसका दोनों एक के बात तो है, अलग अलग बात है, एक के बात है ना। लेकिन इसमें क्या है कि वर्ब अलग से लगाना है, वर्ब अलग से, इसमें वर्ब पहले से लगल है। जैसे मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो अच्छा वर्ब नहीं ना है, इसलिए बी पहले से लगा दिया है। आई सेल गुड नहीं होगा, आई सेल बी गुड। लेकिन मैं जाऊंगा, जाऊंगा पहले से वर्ब है कि नहीं? जाना वर्ब होता है कि नहीं? तो पहले से जाऊंगा वर्ब है तो आई सेल गो। पॉइंट समझ में आया? तो जाना पहले से रहेगा तो फिर बी वाला कि बिना बी वाला? और अच्छा है तो वर्ब नहीं ना है, और वर्ब पहले से नहीं हो तो रेडीमेड वर्ब ले लेंगे बी। अब वर्ब पहले से हो तो झंझटे नहीं है, तभी वाला। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसमें और कंडीशन है। और देखो क्या कहता है कि आई और वी के साथ आप सेल लगाइएगा। क्या लगाइएगा? इसके साथ, बाकी सब के साथ विल लगाइएगा। ये हो गया नॉर्मल कंडीशन, ऐसे ही होता है नॉर्मल। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल। बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? विल। उसका डाउट था इसलिए बता रहे हैं। लेकिन जब ये बात हो जाएगा फोर्सफुल्ली वाला, जबरदस्ती वाला, तब पलट देना। समझ में आया? बात हो जाएगा धमकी वाला, कुछ नहीं पलट देना। मतलब जिसके साथ तुम सेल लगाता उसके साथ क्या लगाना, जिसके साथ विल लगाता उसके साथ क्या लगेगा। पॉइंट समझ में आ गया? फोर्सफुली वाला, धमकी वाला, जबरदस्ती वाला, तो ये सब लाता तो क्या करेंगे? हाँ, फोर्सफुली रहे तो बस क्या हो जाएगा, तुमको पलट जाएगा ना। धमकी भी रह सकता है, जैसे मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, होना चाहिए आई सेल लेग योर ब्रेक। लेकिन लोग ऐसे नहीं बोलते, लोग बोलेगा आई विल ब्रेक योर लेग। धमकी दे रहा है ना, हम तुमको जान से मार देंगे। तो आई सेल के लिए, आई विल के लिए आया। तब बात पलट देंगे, तब बताओ पलट देंगे तो आई और वी के साथ क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। और बाकी सबके साथ वही इसका ट्रांसलेशन में था कि मैं अवश्य, क्या था जी? मैं अवश्य तैयार रहूंगा, तैयार रहूंगा। देखो तैयार का बात हो रहा ना, तैयार वर्ब नहीं ना है कि वर्ब है? नहीं ना है, हो जाएगा। तो आई, अच्छा अवश्य वाला बात है ना, किसका बात है? अवश्य वाला ना। तो अवश्य वाला में क्या होगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए ये है नॉर्मल, नॉर्मल ये लगेगा। कौन क्या लगेगा? आई विल, विल के साथ बी, तैयार रहना का आई विल बी रेडी, मैं बस तैयार रहूंगा। नहीं हो जाएगा? आज समझ में? अगर जैसे बोलेंगे वह बस खुश हो जाए, खुश रहेगा, खुश रहेगा, क्या बनेगा? तो आई ही के साथ क्या लगेगा? चल बी हैप्पी, नहीं बनेगा। और बोलेंगे मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा,
तो बताओ वर्ब पहले से ना है जाना, तो बी लगेगा बस। तो बी के जगह में जाना का इंग्लिश लगेगा, तो आई विल गो। लेकिन लगना चाहिए सल ना। नॉर्मल होगा कि मैं खेलूंगा या मैं जाऊंगा रहेगा। तो अब बताओ मैं जाऊंगा, तब क्या बनेगा? आई शैल गो। हो गया। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भूल जाओ। आया? कहाँ सेल कहाँ बिल करने होगा ना। हाँ, नॉर्मल सेंस यही है। नॉर्मल आईवी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। कंडीशन चेंज होता है तो फिर बदलते रहता है, पलट देते हैं। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला बस, हो गया। और कुछ होगी छाप लो। क्या चीज? आई एम डांस डैम सीरियस। अब बस हो जाता उसका मतलब। देखो क्वेश्चन है ना, चेक करो। हाँ क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन होगा, चेक करो। बोलो। मेरा तुम्हारे बीच में ना, बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन चोपा एंड चोपी। क्या अपना अलग करता है, समझ में आता हूँ। हाँ, श्यामा मंदिर के अबाउट श्यामा मंदिर। हाँ मंदिर का तो पता है इंग्लिश ना, श्यामा टेम्पल। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फ्रॉम पटना टू पाकिस्तान। रनवे से, फ्रॉम रनवे टू केवटी। सोनू के द्वारा, बाय सोनू। राइट। आगे टू प्ले फॉर मी। टू प्ले और बोलो। क्लास में, इन द क्लास, कुर्सी पर, ऑन द चेयर, अपर द चेयर। शटल, शटल है तो शटल रहेगा, तुमको क्या लगा देंगे? ऑन। हटल रहेगा था, अबव लगा दो। नियर द स्टेशन, चोपा के बिसाइड द चोपा, विथ द चोपा। अभी लैब नहीं किया। हाँ नेट खत्म है। नदी में, डोंट जंप इनटू द रिवर। ठीक है, देखो तुमको आई आम तो भैया रे, आई क्या होता है? सब्जेक्ट। और आई का मी क्या होता है? आई का ही दिया पुता है मी। आई सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। अब मी कहाँ आएगा? अब प्रीपोजिशन के बाद सब ऑब्जेक्ट आता है। पॉइंट समझ क्या करना चाह रहे हैं? प्रीपोजिशन के बाद जो यूज करता है वो क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे तुम नहीं बोल सकता बिटवीन यू एंड आई, नहीं बोल सकता है कि प्रीपोजिशन जब भी बोला बिटवीन, तो बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन ना। अब प्रीपोजिशन के बाद तुमको ऑब्जेक्ट आता है, मतलब जब भी होगा तो प्रीपोजिशन प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो तुम ही देखिए बता दो, यही कंडीशन है तो क्या कभी भी ये हो सकता है? जैसे कभी बिटवीन आई हो सकता है, मतलब बिटवीन मी होगा। इन आई होगा कि इन मी होगा, मतलब इस साइड ला होगा जो भी। तो आई के जगह पे किसका यूज करेंगे? मी का। तो और सब्जेक्ट होता है ना, जैसे वी भी सब्जेक्ट है, तो वी का इधर क्या यूज करेंगे? अस। क्या यूज करेंगे? अस। जैसे बोलेंगे अमोंग वी के अमोंग अस। अमोंग अस मान लो तुमको बनाना होगा, तुमने पूछे कौन सही है, अमोंग वी सही है कि अमोंग अस सही है? बेसिक बात बता रहे हैं, तुम ही बताओ कौन सही है? अस सही है ना। ये क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ सर, वीक आपको क्या है? सब्जेक्ट है। अस क्या है? प्रीपोजिशन।
कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा क्या आएगा? आप क्या दाग दिए? कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, ये नहीं तुक्के लगा के बोल दिया अमंग अस सही होगा, कॉन्सेप्ट भी जुबान पर आना चाहिए। चलिए और देख लो, जैसे यू का तो डबल रोल है, दोनों सेम है, मतलब यू सब्जेक्ट भी है, यू में सोचना ही नहीं है। आज और कौन बच गया? जैसे ही का ऑब्जेक्ट, ही का हो जाएगा हिम, सी का ऑब्जेक्ट, सी का हो जाएगा हर, दे का ऑब्जेक्ट, दे का हो जाएगा दिया, नहीं देम, हो गया। इतना याद रखो, काफी इतना। तुम अगर चिपकाना फिर पोजीशन के बाद तो क्या चिपकाएगा? ऑब्जेक्ट चिपकाएंगे। तो ऑब्जेक्ट समझा गया ना? मतलब जब भी आएगा फिर पोजीशन के बाद इसी में से कोई आएगा। अगर गलती से इसमें का दे दे तो देखते ही समझ जाएगा कि सब क्या है। कभी भी जैसे इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन ना आएगा, ना वी, ना यू, ना ही, ना सी, ना दे, जब भी आएगा इधर वाला तो तुमको याद रखना पड़ेगा किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का क्या होता है? यू का क्या होता है? ही का क्या होता है? सी का क्या होता है? दे का क्या होता है? इसी का धिया पुता है, मतलब इसी का ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये सब शुरू में आएगा, जब भी स्टार्ट होगा तो कभी भी इससे नहीं स्टार्ट होगा। कहीं सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट है, कोई भी बात किससे स्टार्ट होता है? तो सब्जेक्ट से इसी में से किससे स्टार्ट करेंगे, कभी भी इससे नहीं स्टार्ट करेंगे। इससे भी हो सकता है, इस दो से हो सकता है, यू से तो कभी नहीं होगा। हाँ, यू से तो होता ही है, इससे तो होता है ना, तो दोनों सेम है ना है। और इससे हुआ तो वो यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अगर शुरू में स्टार्ट हुआ है तब, स्टार्ट हुआ है तो सब्जेक्ट है, और खत्म हुआ है तो बात समझा? मतलब स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, खत्म होगा। हाँ, ये बात तुमको ध्यान रखना है। कभी भी हाँ, मी से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है, देखना तुम बुक में कभी भी नहीं देखेगा, अस से भी नहीं देखेगा, यू से तो देखेगा, हिम से भी नहीं देखेगा, लेकिन हर से देखेगा। हर से देख सकते, जैसे हर ब्रदर सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हर के साथ ब्रदर सेट किए ना, तो नाउन सेट किए, हर के साथ नाउन सेट किया, नाउन सेट किए तो सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? नाउन ना आता है सब्जेक्ट। हाँ, देम के साथ नहीं हो सकता है, मतलब या तो ये होगा, हिम ब्रदर नहीं होता है, हर ब्रदर होता है और हिज भी होता है, लेकिन यू ब्रदर नहीं, यू तो सीधे हो गया। हाँ, सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट होता है, लेकिन योर ब्रदर करना पड़ता, तो योर तो इसमें ये नहीं है भाई, और धिया पुता इसका, ठीक है ना? क्या समझाना चाह समझ में आ गया ना कि अमोंग अस होगा, लेकिन अमोंग वी नहीं होगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट का खेला था, तुमको टकराएगा तो घबराना मत, या लगाना होगा तो तुम कंफ्यूज मत करना। जैसे बोलेंगे मैं तुम्हें जानता हूं, तो जैसे वह मुझे जानता है तो क्या बोलेंगे? ही नोज आई, ही नोज मी, ऐसा ना? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू होगा, तो यू तुमको लगता होगा ई वाला यू है, नहीं ई वाला यू है, दोनों सेम है ना। लेकिन क्या है, जैसे देखो यहां लिखे आई नो यू, तो देख लो ई क्या हो गया तुम्हारा, ई क्या हो गया तुमको? क्या सर, यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यही अगर शुरू में रहता तो इसी को क्या बोलते हैं? पहले बोल दिया गार्जियन वर्ब ना होता है, वर्ब डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट है कि क्या है। अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद यही गार्जियन है। पॉइंट समझ आ गया ना जो सिखाना चाह रहे थे? चलो ठीक है, और देखो बता रहे थे प्रीपोजिशन ना, बहुते पर पढ़ लिए प्रीपोजिशन, नहीं पढ़े? अमंग जान गया, बिटवीन जान गया, बिटवीन का यूज 10 के लिए, सब कुछ में यस सर कहेगा तो कैसे होगा? कहेगा तुम गधा है, कहेगा यस सर, नहीं कहेंगे तुम गधा है तो कहेगा यस सर, बाद में कहेगा गधा, ओ जा। तो देखो चेक करते हैं, तुम गधा है, बोलो यस सर, बोलो ना, चोपा है, देखो हम चोपा है, हम तो हम भी रहेगा मारेंगे तो चार्ज देता, हम इधर कहना चाह सर हम तो डूबेंगे, साथ में आपको भी डिले डूबेंगे। अच्छा हाँ, बिटवीन का यूज 2 के लिए ना, 2 से ज्यादा के लिए अमंग, और 1 के लिए इन ना। अच्छा, थोड़ा टाइम का खेला वेला समझ दूसरा था, टकराएगा क्वेश्चन तुमको। टाइम के लिए ना 3 गो आता है प्रीपोजिशन, एगो आता है तुमको इन, एगो आता है तुमको एट, एगो आता है तुमको ऑन, 3 गो खेला वेला है। सेंस निकालेगा तो कुछ निकल, सेंस इसका क्या निकलता में
इसका निकलता है पर, इसका निकलता है एट का ही पर, ऑन का ही पर। एट और ऑन में क्या पता है अंतर, देख लो। जैसे अगर घर है, चोपा ऊपर में एकदम नाच रहा है, नागिन नाच बारिश में झूम रहा है, तो ऊपर में ना है, तो क्या बताए थे और घर के बाहर गेट पे खड़ा हो गया है, गेट पर खड़ा है, गेट के बाहर खड़ा है, लोग घर इतना बड़का कर दिए, गेट के बाहर खड़ा है, तो ये ऊपर नहीं ना है भाई, ये गेट के पास ना है, तो यहाँ पे लगाना एट। अंतर समझ आया? जैसे बोलेंगे मैं दरवाजे पर हूं, क्या बोलेंगे, लो दरवाजे पर, तो इसका दो गो इंग्लिश हो सकता है, निकालेगा चीज करके। अगर मान लो कि तुम गिरगिट है, तो तुम बताओ नीचे में रहेगा कि नहीं, दरवाजे के ऊपर में रहता है, तो वहां हो जाएगा ऑन द डोर, होगा कि नहीं होगा, ये तो पता है। ऊपर का सेंस आ रहा तो, लेकिन दरवाजे के आसपास खड़ा है उसका सेंस आ रहा है, तो क्या लगाएंगे फिर, एट द डोर। समझ में आया? ये सब ऐसे ही सीखना पड़ेगा तुमको, हिंदी छिल के सीखेगा तो कंफ्यूज कर जाएगा तुम। जैसे अभी कोई आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाने को नॉक बोलते हैं, KNOC के नॉक। नॉक का मतलब दरवाजा खटखटाना, दरवाजा के नॉक किया, तुम बोला के छियो, रुकियो, चल के हवाई जहाज नहीं है भाई, चल के आएंगे, हवाई जहाज थोड़ा आएंगे, नॉक कर दिया तो बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। तो नॉक कर दिया ना, तो तुम पूछा के छियो, मतलब या ऐसे बोलेगा कि दरवाजा पर के छिए, मतलब दरवाजे पर कौन है, ही ना होगा। मैथिली में कभी दरवाजा के छिए, के छतीन, कहीं मैंने सीख रहा है, को सीख जाएंगे। तो बोलेंगे दरवाजा पर कौन है, यही ना बोलेंगे, दरवाजे पर, यही ना बोलेंगे। तब बता ऑन द डोर बोलेंगे, एट द डोर बोलेंगे, एट द डोर। ऊपर में बात कर रहा है तुम, कोई दरवाजा में खड़ा है ना, आसपास का सेंस दरा ना, तो क्या चिपका देंगे, समझ में आया? तो लेकिन हिंदी में तो परे आ रहा है, तो पर का ऑन भी होता है, पर का एट हुआ। आसपास का सेंस देगा तो क्या लगाएंगे, यहां मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, पर के लिए क्या कोई इंग्लिश हो जाएगा, एट, और कौन, ऑन। अगर आसपास का बात होगा, यही ना हो गया जी, आसपास का बात हो गया तो क्या लगा देंगे, एट। अब मान लो ऊपर का बात हो गया है, ये तो सीखेंगे अच्छे से। ऊपर का बात, मान लो मारकर वहां दरवाजा के पास गिरल है, दरवाजा के पास नीचे में, तो क्या है वो, एट है। दरवाजा ऊपर है ना करके रखल है, समझ में ना, ऊपर में गिरगिटिए रहेगा, तुम सब गिरगिटिए है। यस सर, हाँ यस सर, बोले भैया सर। अच्छा भैया बोलेंगे तुम लोग तो आदमी है, बोला नो सर। जैसे बोलेंगे तुम लोग पुरुष है, दिखाएगा नो सर, इसका मतलब महिला है वो। आजा तो जागो, हाँ देखो तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा बोर्ड इधर है भाई, ठीक है। आ जाओ, हाँ नहीं ब्याह हो गया है तो फिर तब कहाँ ध्यान है तुम्हारा, आ जा, देख रहे उसको बहुत चिंता लगल है, मतलब वो अपने ब्याह कर धर पड़ायल होगा। साफ साफ कौन कहने खुल के कहता है, एक काम करा उनके पापा का नंबर लेके हमको देगा, बात करा देंगे। चलो देखो आने आते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे समझे ना, एट ऑन ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो इन एट ऑन, और काम बदल जाएगा इसका। देखो क्या है, जब बात होगा तुमको देखो किससे स्टार्ट करें, चलो जब बात होगा तुमको महीना का, किसका बात होगा, महीना का, तो क्या महिला, एक ब्याह करने में ध्यान है, एक महिला में ध्यान है। महीना मंथ 12 को जो होता है, जनवरी फरवरी, संडे मंडे, संडे मंडे। देखो आराम से, जब बात होगा महीना का, महीना में सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब क्या है, लेकिन है तो टाइम है ना। जैसे बोलेंगे उसका ब्याह जनवरी में, बोलो ना यस सर, नो सर। देखो छोड़ देना, आ जाओ। जैसे बोलेंगे जनवरी में, बोलेंगे उसका ब्याह फरवरी में है, बोलेंगे होली मई में है, गर्मी दिसंबर में है। गलती बोले क्या, वो तो बोलता होगा यस सर, मन कहता होगा यस सर यस सर यस सर,
वो तो रट लिया है ना, कहेगा कुछ बोलेंगे यस सर। गर्मी दिसंबर गलती बोल दी क्या? ओह ठीक है, तो गर्मी दिसंबर में है, तो जनवरी दिसंबर में ना, तो जब ये मई का सेंस देगा या मंथ का बात हो जाएगा तो किसका यूज कर लेगा? इनका। हिंदी निकालेगा तो मई निकलेगा इसका हिंदी। जैसे बोल दिया तुम कि चोपा चोप मिटा है, रहने दो। जैसे बोल दिया जनवरी में, जनवरी में, तो पहले उल्टा बनाते हैं, अब बताने का जरूरत नहीं है, तो क्या बनाएंगे? इन जनवरी। देखो बहुत आसान है, इन जनवरी नहीं बन जाएगा? अब जनवरी की जगह कोनो महीना चिपका दो, वो भी तुमको बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एक का दिए बन जाएगा 12। अब एग्जाम में जैसे पूछे, बोलेंगे जनवरी में, तो क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोला करो, बोलेगा तो तुम घर पे नहीं रटना पड़ेगा, तो घर पे जाके छप जाके रटेगा, दुकान दूध कहेगा जनवरी में, इन जनवरी। पड़ोसी कहेगा कथी कथी, ठीक से नहीं कहेगा, वो कहेगा ओकर बेटा लगता है एगो ढीला हो गया है। हाँ देखिए, छत पे बड़बड़ाएगा तो क्या एगो ढीले ना है, तो रिंच लेके जाएगा टाइट करने के लिए। ठीक से आ जाओ, तो बोलेंगे जनवरी में, तो क्या बोलेंगे? इन जनवरी। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। लो एग्जाम में कोनों में आ जाए, होगा कि नहीं होगा? कोना में, इन द कॉर्नर, नहीं हो जाएगा? बोले कोना में, कॉर्नर होता कोना का, तो बोले इन द कॉर्नर, क्या दिक्कत है? नहीं हो गया? कोनो महीना रहेगा तो चिपका देगा ना वो, कि फंस जाएगा? यस सर, इस बार सोच के बोला है। तो बोले फंस जाएगा, बोलता यस सर। तुम ध्यान दे दो, तो मेरा ध्यान तुम्हारे पर है। आ जाओ, देखो मंथ क्लियर है ना, क्या सिखाना चाह रहे समझ गया ना? आराम से आ जाओ। उसका ऐड का देखो, ऐड का यूज करेगा तुम कथी में? क्या बोलेंगे? टाइम में, टाइम सॉरी टाइम तो तीनों है। ऐड को घड़ी में, जब ये घड़ी का बात होगा तो घड़ी में क्या गो सुइया? कोई बोलता होगा 12 गो सुइया, तीनों को सर जी बस्ता 12 है। कोई कोई दिया होगा, हाँ इन्हें के देखो। तो इसका बात कब करेंगे? जब घड़ी का ना बात हो जाएगा, गोलका भला है ना जी। सुइया क्या गो? लो हुआ। जब बात होगा, जब तुम किसका? घड़ी का, घड़ी का बात हो तो ऐट लगा देना तुम। जैसे तुम बोला, कहाँ बनाए ले, यहाँ इसका एग्जाम्पल रखते हैं। जैसे बोल दिया 12 बजे, 12 बजे, तो 12 बजे का इंग्लिश 12 o'clock। बजे के लिए मान लो ओ क्लॉक लगाते हैं, 12 के लिए तो 12 लगा ही देंगे। इसके लिए शुरू में क्या लगाएंगे? बोले एट 12 ओ क्लॉक। लो अब तुम कुछ भी बजा लेगा, नहीं बजा लेगा? बोलेंगे 12 बजे, तो क्या बोलेंगे? ऐड के साथ घड़ी को जब भी बोलना होगा ना, आज से कोई पूछे कितना बजे आना है, तो बोलना कितना बजे आना है, तो तुम बोला एट 11 o'clock। मतलब तुम सीधे बोलता है 12 o'clock नहीं, एट के साथ बोलना आज से। मतलब जब भी घड़ी का ख्याल आए तो एट भी आना चाहिए, हो गया। ताकि एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगा तुमको, तक रटना नहीं पड़ेगा। कोई पूछे कितना बजे कोचिंग है, तो बोलना एट 8 o'clock, एट 7 o'clock, ऐसे बोला। कुछ भी टाइम बताना तो मतलब ऐड के साथ बोलना, तो तुमको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रटना पड़ेगा। तो काम ऐसा करो कि अपने मन याद हो जाए, अलग से बैठ करके याद उतना टाइम थोड़े है। फिर घर पे मोबाइल भी तो चलाना है, नहीं चलाना है? नहीं, राजा हरिश्चंद्र वो नहीं चलाएगा। आ जाओ, तो बोलो जरा, देखो आप बजाते हैं, बोलेंगे, बोले जरा मेरे साथ, बोलेंगे 1 बजे, एट 1 o'clock, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, बजता है 14 बजे, 15 बजे। घर पे बैठ के बजाते रहना, बजा लेगा। चलो आ जाओ, इनसे पूछेगा तो फंस जाएगा ना। ऐड से पूछेगा तो 100% फंस जाएंगे। ऑन से पूछेगा तो समझ में नहीं किया। ये तुमको बताना हो दिन, लो दिन बताना हो,
हाँ डे, दिन दिन। हाँ जैसे बोलेंगे दिन में कौन आ जाएगा? जनवरी फरवरी संडे मंडे ना, याद नहीं है संडे मंडे? संडे मंडे याद है ना? तो भाई संडे मंडे चिपका देना इसमें। जैसे बोलेंगे यहाँ लिखते हैं, जैसे बोलिए सोमवार को, सोमवार को तो क्या बोलेंगे? ऑन संडे। नहीं हो गया, गलती है। अब ठीक है, तो बोलेंगे रविवार को तो क्या बोलेंगे? ऑन संडे। अब कोनो दिन चिपका दो, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार का पूछे नहीं, हो गया ठीक है। तीनों याद, तो तीनों याद हो गया होगा। इन पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, एट पे भी नहीं होना चाहिए, ऑन पे तो 100% नहीं होना चाहिए। हो गया तो फिर से यही बात पढ़ना, ठीक है? छापो। देखो देखो रे, ये जो अदर वर्ड्स है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन सब अदर वर्ड्स होता है ना, जो अदर वर्ड्स है इसको कैसे चिपकाएगा? जैसे बोलेंगे कि आपको सोमवार को आना चाहिए, आपको सोमवार को आना चाहिए, तो क्या बनाएंगे? यू शुड कम। यहां तो देखो पहले बनाएंगे आपको आना चाहिए का, तो क्या बनेगा? यू शुड कम। बस क्या बच जाएगा? ये सब लास्ट में जाता है ना वर्ब के बाद, तो वर्ब तो कम है ना, है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, बस यहाँ चिपका दो तो क्या हो जाएगा? आसान में क्यों सीख रहा है? वो जो सीख रहा है प्रीपोजिशन प्लस नाउन, कर लो अब, ठीक है? तुम रहे पर आ जाओ, तो बोलेंगे आपको सोमवार को आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यू शुड कम ऑन मंडे। तो कैसे यूज कर रहे हैं समझ आएगा ना, यही यूज है। और बोलेंगे कि आपको सुबह में उठना चाहिए, इन लगाते हैं, यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, इन लगाए ना, ये सब बाद में यूज करते हैं, सीख जाएगा, क्वेश्चन सब देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीख गया ना, इन समझ में आ गया, एट समझ में आ गया, ऑन समझ में आ गया। लोग क्वेश्चन सब बोलते हैं, लिखो। अमोंग हो गया, एक क्लास और देंगे, काफी। बोले लिखो, लिखना सोमवार को, सोमवार को उसका लिखना 2 बजे, उसका 2 बजे अलग अलग है। उसके बाद लिखना फरवरी में, उसका लिखना सुबह में, सुबह में, शाम में, इसका रात में, इसका लिखना तुम मेरे बाद, मेरे बाद, हाँ मेरे बाद, उसका तुम्हारे, हाँ मेरे बाद लिखा, मेरे पहले, मेरे पहले, मेरे पहले, मेरे बाद, उसका मेरे पहले, उसका मेरे बारे में, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे चारों तरफ, चारों तरफ, इसका क्या होता है बता देते हैं। उसका तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने,
तुम्हारे अलावा, तुमको छोड़कर, ऊपर, ऊपर, अगला रीजन नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाँ इसका राम का, राम का, इसका लिखना कौन हुआ, दो लड़कों के बीच में, दो लड़कों के बीच में, उसके बाद लड़कों के बीच में, जब लड़कों हो गया तो समझो दोस्त ज्यादा है, ठीक है, अमोंग लगाएंगे, लड़कों के बीच में। क्या तुम देखो कौन बताते हैं, इन और ऐड दिए थे ना, तो इन और ऐड दिए थे ना, हाँ एक ना दरवाजे के ऊपर, तो ऑन हो जाएगा, उसका ऑन हो जाएगा। अगला दरवाजे पर, दरवाजे पर, ठीक है लिखो, दरवाजे के नीचे, दरवाजे के नीचे, और बोले तुम्हारे साथ, अलग ना कि हाँ दरभंगा होते हुए, दरभंगा होते हुए, इसका लिखना 10 बजे से, उसका 10 दिन से, एक 10 बजे से, एक 10 दिन से, काफी है। नहीं नहीं